हे गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। जैसा कि आज 27 ऑफ जून और आज का जो भी इम्पोर्टेंट बुक है सारा सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 15 to 20 वो कैप डेली का रहता है। सो एक दिन के लिए काफ़ी है। और हाँ, ये तो इंग्लिश आपका ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो जितना भी पिलर है ना उसमें एक पिलर वो कैप का भी रहता है। सो ज़रूर आपको देखना चाहिए। आप 2x पे करके देख लो, 4x पे, 6x पे, जो भी एक्स है ना आप करके देख लो, लेकिन बस देखो एकदम। सबसे पहला जो वर्ड है ना यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ड्राई अप, जो कि जिसका मतलब टू स्टॉप बीइंग अवेलेबल। मतलब कोई भी चीज़ पहले अवेलेबल था लेकिन अब अवेलेबल होना मुश्किल हो गया, अभाव हो गया, उसके स्कार्सिटी हो गया। ठीक है, मतलब ड्राई हो गया, ख़त्म हो गया, सूख गया, टाइम टाइम फिनिश हो गया एकदम, है ना। सीड, देखो सीड क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जो भी आपका जो पावर है ना, ठीक है, जैसे आप ए नाम के हैं और जैसे आप पोस्ट पे है ना, ठीक है, और आपको इस पोस्ट से हटा दिया गया, इस पोस्ट पे बी नाम का कोई बंदा आ गया, तो अपना जो पूरा पावर है ना आप इसको आप सौंप दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सीड का यूज होता है। तो ये किसी भी सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। केओस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो कन्फ्यूजन वाला जो रहता है ना स्थिति, एकदम स्टेट ऑफ ग्रेट डिजॉर्डर, एकदम कन्फ्यूजन, अस्त व्यस्त वाला, एकदम जैसे बोलते हैं ना कंट्री जो वार के बाद एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो गया था एकदम, है ना। स्टार्क, स्टार्क जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि वेरी एम्प्टी, मतलब बहुत ही खाली खलापन, एकदम कोई भी डेकोरेशन एकदम नहीं, एकदम मतलब एकदम खाली, सफा चट जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही नाउ फेसेस स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ इन प्रिजन। जेल में मतलब एकदम पूरा खाली खालीपन वाला जीवन जो है एकदम पूरा जी रहा है एकदम। कोलिशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है ए पार्टी है, बी पार्टी है, ठीक है, दोनों मिल करके सरकार बना लेता है। जैसे अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके बाकी जितना भी चुट्टू पुट्टू वाला जो पार्टी है ना सब एक है, यही बेचारा अकेले अलग है एकदम। सब मिल करके भी अगर पार्टी सरकार बन जाए ना तो भी बहुत है। तो उसी को लेकर के इस तरह से जो वर्ड यूज किया जाता है। स्टेक तो हो ही गया, है ना, नहीं वो स्टार्क था, ये स्टेक है, ठीक है। स्टेक का वर्ब है जिसका मतलब दाव, समझते हैं, दाव पेच, एकदम पूरा दाव लगाना, मतलब फ्यूचर को लेकर के, है ना। फ्यूचर में आप जैसे नहीं होता है, अभी आप प्रेजेंट में कोई काम करते हैं फ्यूचर को लेकर के कि अच्छा इस तरह का हम रिस्क खेल रहे हैं ताकि हम फ्यूचर मेरा ठीक हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको होप पूरा रहता है कि हाँ वो सही रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही रहता है एकदम। उसी को स्टेक कहा जाता है, मतलब पूरा उसका जीवन स्टेक पे लगा हुआ है, दाव पे लगा, जैसे बोलते हैं ही इज स्टेकिंग इज पॉलिटिकल रेपुटेशन ऑन दिस इशू। सेंटेंस भी इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन जो है ना का मतलब क्या होता है कि जो मान हानि होता है ना, निंदा जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फोरटेल, फोरटेल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब भविष्यवाणी कर देना, फ्यूचर के बारे में कुछ कहना एकदम कि क्या होने वाला, क्या कैसे, एकदम पूरा, जैसे बोलते हैं द लेडी फोरटेल दैट द ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर ले अहेड फॉर हिम। मतलब लेडी इस तरह से भविष्यवाणी की कि आगे चल के उसका एकदम जो फ्यूचर है ना बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। एम्बिशियस जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल या फिर द पावर। मतलब आपका जो इच्छा जो है ना वो ऐसा है ना कि हाँ एकदम सक्सेसफुल होना ही एकदम, है ना। तो इसके लिए डिजायर बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, जैसे बोलते हैं ना वी आर एम्बिशियस टू सक्सीड, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे एमेनिटी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब है समथिंग डैट मेक्स अ प्लेस प्लीजेंट और इजी टू लिव। मतलब एकदम जो सुविधा जो रहता है ना, सुख साधन जिसको बोलते हैं ना, आपको रिलैक्स करने के लिए किसी जगह पे जितना ज़्यादा आपको सुविधा दिया जाता है ना उसके लिए इसका इसका यूज किया जाता है। गाइस सेशन अच्छा लग रहा है, जरूर इसको शेयर कर, चैनल पर पहली बार है ना तो सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ज्वाइन कर ले। सैबोटेज जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है खास करके जानबूझ करके या फिर गुप्त रूप से वाहन मशीनरी को जो क्षति पहुंचा दिया जाता है ना, ठीक है, उसके लिए सबोटेज का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोब, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जो हिडन रहता है, हिडन इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी सेक्रेट रहता है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका उजागर करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए, तो उसके लिए प्रोब का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना द न्यूज़पेपर आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट
पास्ट। जो न्यूज़पेपर वाला है ना, ठीक है, न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट का जो भी पास्ट वगैरह है ना, उसमें मतलब नहीं हो रहा है, घुस रहा है एकदम पूरा, उससे निकाल रहा है, उजागर कर रहा है, उसके लिए इसका यूज होता है पारामाउंट। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है। एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं सेफ्टी इज़ पारामाउंट इन कार डिजाइन में सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है एकदम, है ना। इन द वेक ऑफ जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर एन इवेंट और द रिजल्ट ऑफ इट। क्या होता है, कोई इवेंट के बाद अगर कुछ अगर घटित हो जाता है ना, ठीक है, और उसका भी कुछ रिजल्ट आता है ना, उसके लिए इसका इन द वेक ऑफ का ये होता है। कर्टेल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बड़ा है ना उसको काट करके एकदम छोटा कर देना, कम कर देना, उसको रिड्यूस कर देना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आई हैड टू कटेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। समय जैसा ही ख़त्म होते जा रहा है ना, मुझे जो आंसर है ना उसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहिए एकदम, है ना। तो इस तरह से यूज भी कर सकते हो। ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।